दोस्तों, दहन और ज्वाला नामक अध्याय जो आपकी पाठ्यपुस्तक विज्ञान कक्षा 8 से है, उसमें अब तक आप ज्वाला के बारे में, दहन के बारे में, ईंधन के बारे में जान चुके हैं। ज्वाला क्या होती है, दहन के लिए क्या क्या आवश्यक है, ईंधन क्या होता है, एलपीजी क्या होता है, सीएनसी क्या होता है, ये सब चीज़ें आप जान गए हैं। आज हम उसी के सारांश को यहाँ पर पुनः देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय बिश्नोई एक बार पुनः आपका अपने चैनल पर स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक भी करें। दोस्तों, आइए अब देखते हैं सारांश स्वरूप आपने जो कुछ भी सीखा है उसको एक बार पुनः दोहराते हैं। आपने जाना जो पदार्थ वायु में जलते हैं दाह्य कहलाते हैं, अर्थात जो जल सकते हैं उन्हें दाह्य पदार्थ कहते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, अर्थात यदि कहीं पर वायु की उपस्थिति नहीं है तो वहाँ कोई भी पदार्थ जल नहीं सकेगा। दहन के प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं, आप जानते ही हैं, तभी ज्वाला का निर्माण होता है। ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है, अर्थात प्रत्येक पदार्थ का कोई न कोई निम्नतम ताप होता है जिस पर वह जल सकता है। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। यही कारण है कि ज्वलनशील पदार्थ तुरंत जल जाते हैं। आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है, अर्थात वो आवश्यकताएं या परिस्थितियां जो आग लगने के लिए आवश्यक होती हैं उनमें से किसी एक को कम कर दिया जाए या हटा दिया जाए तो आग पर नियंत्रण आसान हो जाता है। आग पर नियंत्रण पाने हेतु सामान्यतः जल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं करते हैं। ये बात आपको बहुत अधिक ध्यान रखनी है। आप अब ये भी जान गए हैं कि दहन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट आदि। ये सभी परिस्थितियाँ इस बात पर निर्भर करती हैं कि उस वस्तु या पदार्थ का ज्वलन ताप कितना कम है या फिर कितना अधिक है। ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं: अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। इसी प्रकार आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन योग्य होता है। इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है। यह ऐसी गैसें या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हों। ईंधनों की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं। आप ये भी जानी गए हैं कि ईंधन दक्षता को ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसका मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है। ईंधन दक्षता को ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित करना उसकी दक्षता को दिखाता है। वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं, अर्थात
इसी से हमें कई बार सांस लेने में परेशानियां पैदा हो जाती हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को विश्व उष्ण का कारण बताया जाता है। अर्थात कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना है। कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा करते हैं, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होती है। तो दोस्तों, अब मैं आशा करता हूँ कि आप इस पूरे अध्याय को अच्छी तरह समझ गए हैं। दहन और ज्वाला से संबंधित जो भी विषय बिंदु थे, आप बारीकी से उनको जान गए हैं। तो इंतज़ार करिए, अगले वीडियो में अगली पाठ्य सामग्री लेकर हम उपस्थित होंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और प्रमोट भी करें। जय माँ शारदा।